और अब अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिनों से जारी जंग और भीषण होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। शनिवार को इजराइल ने ईरान पर दूसरा बड़ा हमला किया। इजराइल ने दर्जनों फाइटर जेट से ईरान के गैस फील्ड्स को टारगेट किया। इस हमले के बाद ईरान के दक्षिणी बूशहर प्रांत में साउथ पार्स गैस फील्ड से आग की लपटें उठती दिखाई दी। इजराइल का यह हमला इतना जोरदार था कि गैस फील्ड के बड़े हिस्से को काफी नुकसान हुआ। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का इलाका है। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला किया। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट करके हमला किया। तेल अवीव में इजराइल की न्यूक्लियर साइट है। ईरान ने तेल अवीव में किरियात कंपाउंड पर भी हमला किया। इसे इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। ये इजराइल का आर्मी हेडक्वार्टर है। ईरान की तरफ से इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। शनिवार की रात रमल्ला में ईरान ने मिसाइल अटैक किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरानी मिसाइल से इजराइल का जो आसमान है वो रोशन है। वहीं इजराइल का आयरन डोम उन्हें हवा में ही तबाह करने की कोशिश करता रहा। बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन बहुत सारी मिसाइलें हैं जिन्होंने अपने टारगेट को हिट भी किया। इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में भी ईरान ने मिसाइलें दागी। वेस्ट बैंक के आसमान पर भी ईरान की मिसाइलें दिखाई देती रही। ईरान यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। ईरान के टारगेट पर तेल अवीव और यरूशलेम है। यरूशलेम के कई इलाकों में ईरानी मिसाइलें गिरी। ईरान ने मिसाइल से सेंट्रल इजराइल पर भी हमला किया, जिसके बाद मिसाइल घरों के पास गिरी। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 19 लोग जख्मी हैं। मिसाइल के हमले में कई बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गई। शनिवार को ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर जबरदस्त हमला किया। रिशॉन लेजियन इलाके में कई मिसाइलें गिरी, जिसकी वजह से यहां घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके हमला किया। तेल अवीव के आसमान में ईरान की मिसाइलें लगातार देखी जाती रहीं। तेल अवीव में लगातार जंगी सायरन बजता रहा। शहर में अलग अलग जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। पहले न्यूक्लियर सेंटर, अब गैस प्लांट पर ड्रोन अटैक। नेतन्याहू की धमकी, कल्पना से परे हमला करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग हर दिन भीषण होती जा रही है। इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजराइल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन को और तेज कर दिया है। वहीं ईरान इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। ईरान का भी इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 फुल एक्शन में है। इजराइल के हमलों का जवाब ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से दे रहा है। ईरान भी इजराइल के सैन्य ठिकानों, आर्मी हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है। और अब इजराइल ने ईरान के बड़े गैस फील्ड पर हमला किया है। दोनों देशों के बीच शनिवार को भी ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के बाद अब इजराइल ने दर्जनों फाइटर जेट से ईरान के गैस फील्ड्स को टारगेट किया है। इस हमले के बाद ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत में साउथ पार्स गैस फील्ड से आग की लपटें उठ रही हैं। इजराइल का यह हमला इतना जोरदार था कि गैस फील्ड के बड़े हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है।
साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एरिया है। ईरान इस गैस फील्ड को कतर के साथ साझा करता है। इसका प्रतिदिन का उत्पादन 700 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है। ईरान के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 65-70% है। ये ईरान की घरेलू खपत, पेट्रोकेमिकल उद्योग और गैस निर्यात के लिए अहम है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर कम से कम 300 बम बरसाए। इन हमलों के बाद तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट धुआं हो गया। पूरा तेहरान धमाकों से गूंजने लगा। कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा गया। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। इजराइल ने दावा किया कि उसने यहां पर फ्यूल और म्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया। इसके साथ साथ कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया है। ईरान पर इजराइल के अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनके इस हमले के पीछे मकसद क्या है। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ईरान को ऐसे झटके देगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this. We have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. इजराइल लगातार ईरान पर हमले तेज कर रहा है। उसका दावा है कि उसने ईरान के पास गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। 3 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 350 से ज्यादा घायल हैं। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि उसके टारगेट पर तेहरान है। आईडीएफ के अटैक में आरजीसी एयरोस्पेस फोर्स के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ खुसरो हसनी के मारे जाने की खबर है। תקיפות ביממה האחרונה, טהרן. טהרן היא בירת משטר האייתולות האיראני, ראש התמנון. משם מנוהל משטר טרור רצחני המהווה איום על העולם המערבי כולו. טהרן לא חסינה יותר. הודות לתקיפות חיל האוויר והמודיעין המדויק של אגף המודיעין, שנאסף במשך שנים, פרצנו את הדרך ללב איראן. לאחר פגיעה שיטתית ומתוחכמת במערכות ההגנה האווירית של איראן, מאות מטוסים וכלי טייס ישראלים אוחזים כעת בעליונות אווירית במרחב של מערב איראן וטהרן. वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट मार गिराए हैं। ईरान के हमले में इजराइल को भी नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल का मजबूत आयरन डोम सिस्टम ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रहा है। इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनमें से करीब 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। ईरान ने तेल अवीव में बिल्डिंग को निशाना बनाया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। ईरान ने तेल अवीव को इसलिए टारगेट किया है क्योंकि तेल अवीव में इजराइल की न्यूक्लियर साइट है। ईरान ने तेल अवीव में किरियात कंपाउंड पर भी हमला किया है। उसे इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। ये इजराइल का आर्मी हेडक्वार्टर है। ईरान के हमले में मध्य इजराइल में रिशोन लेजियन में घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। गाड़ियां तहस नहस हो गई हैं। ईरान के हमले में अब तक इजराइल में 3 लोग मारे गए हैं। 172 से ज्यादा घायल हैं। कुछ इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरान के हमले से इजराइल में भयंकर तबाही मची है। जितना नुकसान तेल अवीव में हुआ है, उतना ही यरूशलेम में भी हुआ है। आग की लपटें यरूशलेम में उठ रही हैं। ईरान की मिसाइलों से इजराइल के सिविलियन इलाकों में जबरदस्त तबाही मची है। लोग इतने डरे हुए हैं कि अपना घर बार छोड़कर लोग बंकरों में छिप गए हैं। इस बीच ईरान पर इजरायली स्ट्राइक के बाद अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द हो गया है। ओमान के विदेश मंत्री बदल अल बुसैदी के मुताबिक ईरान अमेरिका के बीच वार्ता जो रविवार को मस्कट में होनी थी, अब नहीं होगी। ईरान ने इस वार्ता में जाने से इनकार कर दिया है।